प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 में दुनिया की सुपर पावर्स को एक नहीं कई बार चौंकाया। कई बार खुद बाइडेन भी हैरान नजर आए। दुनिया के इतिहास में भारत के G20 को न सिर्फ कूटनीतिक सफलता बल्कि भारत के सांस्कृतिक शिखर के तौर पर भी दर्ज किया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी, और इन दोनों के पीछे बैकग्राउंड में एक तस्वीर। लेकिन अचानक जो बाइडेन ठहर गए। और वो उस तस्वीर के बहुत नजदीक जाने लगे। शायद बाइडेन ने तस्वीर पर उंगली रखकर मोदी से पूछा कि आखिर ये है क्या। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। G20 के पहले सत्र का दिन। दुनिया के सभी नेताओं का प्रथम स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। सभी देशों के नेता एक एक करके मोदी के साथ मुलाकात कर रहे थे। और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन एक बार फिर चौंक गए। वो ठहरे, रुके और फिर उन्होंने पीछे की तरफ मौजूद तस्वीर को देखा। शायद बाइडेन फिर ये पूछना चाह रहे थे कि आखिर ये क्या है। ठीक इसी तरह से भारत मंडपम में जब रात के डिनर का कार्यक्रम हुआ तो फिर भारत मंडपम रात के अंधेरे में रंगीन रोशनियों से नहाता हुआ ऐसा स्वर्ग जैसा स्थान मालूम पड़ने लगा जैसे कोई देवलोक हो। खूबसूरत रोशनी और खूबसूरत फूलों के बीच हल्की हवा के झोंकों पर लहराते हुए राष्ट्रध्वज और इन सबके बीच में मौजूद नटराज की विशाल मूर्ति। जिसने भी देखा वो ठहर गया। इस सुरम्य भव्यता पर हर कोई आकर्षित हो गया। आखिर क्या है ये मोदी के विजय और भारत की संस्कृति का वो जादू जिसके सामने दुनिया नतमस्तक हो गई। आखिर कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के कूटनीतिक मंच को भारत के सांस्कृतिक वैभव के शिखर में भी बदल दिया, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से जो G20 के सत्र के पहले दिन दिया गया था। हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आखिर मोदी ने ये कौन सा वाक्य पढ़ा? आखिर मोदी ने किस स्तंभ का जिक्र किया? पहले जरा देखिए प्राकृत भाषा का ये वाक्य। हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम। तो आखिर ये स्तंभ कहां है जिसमें समस्त मानवता के कल्याण की बात 2500 साल पहले कही गई है? आइए हम आपको बताते हैं। यह दिल्ली टोपरा स्तंभ है जिसे अशोक स्तंभ के भी नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक ने ही 2000 साल पहले इस स्तंभ को लगवाया था। और जिस वाक्य का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है वो इसी स्तंभ पर अंकित है। पीएम मोदी दुनिया के सामने भारत की वो तस्वीर रखने की कोशिश करते हैं जिसे कभी साजिश की वजह से तो कभी दुर्भावना की वजह से दुनिया की नजरों से छिपाने की कोशिश की गई। जिस वक्त भारत में दुनिया के 25 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे उस वक्त उन्हें भारत की महान विरासत के बारे में बताने का ये बिल्कुल सही मौका था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में G20 के कई नेता ये जानकर हैरान रह गए कि 1600 साल पहले भारत में एशिया और दुनिया की एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी थी जहां पर एक साथ 10,000 छात्र पढ़ते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए 2000 शिक्षक थे।
लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा इन तस्वीरों ने, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नजदीक जाकर एक इमारत की तस्वीर को छूने की कोशिश की। दरअसल ये नालंदा महाविद्यालय की तस्वीरें हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के मेहमानों को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया था और इस नियंत्रण में स्वागत की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई थी। और जिस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मेहमानों का स्वागत किया, वो भारत के पहले प्राचीन विश्वविद्यालयों में शुमार नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय की महानता पर इतना गर्व करते हैं कि जिस भी राष्ट्राध्यक्ष का उन्होंने स्वागत किया, उसको मोदी ने यह जरूर बताया कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय की महानता और ऐतिहासिकता क्या है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, हालांकि वो भारतीय मूल के हैं। फिर भी उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया, लेकिन ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति के हाव भाव देखकर यह साफ लगा कि शायद उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वो नालंदा विश्वविद्यालय की महिमा से परिचित है। आज से 7 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में नालंदा के चुनावी दौरे पर थे, तो उस वक्त उन्होंने नालंदा पर भी अपनी बात सबके सामने रखी थी। 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हो, 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हो, किसी भी भाषा में उसका शिक्षा दीक्षा हुई हो, लेकिन 5वीं 7वीं कक्षा में आते आते उसको नालंदा का पता होता है। उसे कान पे शब्द पड़े होते हैं, किताब में पढ़ा होता है कि नालंदा की कैसी गौरवशाली कहानी है, कैसा गौरवशाली इतिहास है। पटना से 90 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा महाविद्यालय के खंडहर मौजूद हैं। जब हेन सांग ने यहाँ दौरा किया तो यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे और इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक नियुक्त थे। नालंदा कई सदियों तक एशिया और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना रहा। यहाँ अध्ययन के लिए चीन, जावा, सुमात्रा, म्यांमार, तिब्बत, लंका, अरब, तुर्की और ईरान आदि देशों से छात्र आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ पर विद्यार्थी के रूप में समय बिताया था। गुप्त वंश के महान सम्राट कुमार गुप्त को इस विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिहार के नालंदा का दौरा किया तब नालंदा के लोगों की खूब प्रशंसा भी की थी। पूरा विश्व नालंदा की धरती पर ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए आता था। दूर सुदूर से लोग सालों तक यात्रा कर करके नालंदा में अपना जीवन समाप्त करने के लिए पहुंच जाते थे। आखिरी तक ज्ञान पिपासा के लिए वो यहीं पर डूबे रहते थे। जब भारत पर इस्लामिक हमले शुरू हुए तब 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी और वहां के शिक्षकों के सिर काट दिए थे, जिसकी वजह से भारत का ज्ञान नष्ट हो गया था। कई इतिहासकार दावा करते हैं कि इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी ज्यादा किताबें थीं कि लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही।